विधायक बनाने के लिए आपको मतदान नहीं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। क्यों भाई, महुआ वालों की आवाज को क्या हो गया? मंच पर उपस्थित महुआ विधानसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री संजय कुमार सिंह जी, आगे आओ संजय भाई। मोदी जी का हाथ मजबूत करना है या नहीं करना है? नीतीश कुमार जी के हाथ मजबूत करने हैं या नहीं करने हैं? चिराग पासवान का हाथ मजबूत करना है या नहीं करना है? एनडीए सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? तो ऐसी आवाज नहीं चलती भाई। दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। मंत्री अमित शाह जी आ चुके हैं। अमित शाह जी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद। हम लोग के बीच में अमित शाह जी उपस्थित हो रहे हैं और उनका स्वागत करेंगे। साथियों, हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का आगमन हो चुका है। हम साथियों से इतना ही कहना चाहेंगे आप सभी से कि 6 तारीख को हम लोगों को अपना 3 नंबर पर हेलीकॉप्टर छाप पर एक वोट देकर यहां से हेलीकॉप्टर छाप को जिताना है और अपने भाई संजय सिंह को जिताना है। साथियों, अब चूंकि हमारे गृह मंत्री जी आ गए हैं, हम आप लोग के बीच में तो हमेशा आते रहते हैं, बोलते रहते हैं, इसीलिए हम चाहेंगे कि अपनी वाणी को समाप्त करने के पहले एक बार हम सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि महुआ का लाल, महुआ का बेटा, आपका जो महुआ का सेवक होगा, इसके लिए आप सभी इंडिया गठबंधन के साथ ही मजबूती के साथ अपने महुआ का बेटा, महुआ का लाल को यहाँ से 3 नंबर हेलीकॉप्टर छाप पर चुनाव जिताकर विजय बनाने का कोशिश करेंगे। ये धन्यवाद देता हूं। भाई अमित शाह जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद। हम सबके लोकप्रिय भारत सरकार के गृह मंत्री जी का स्वागत महुआ विधानसभा के प्रत्याशी भाई संजय कुमार सिंह जी और पातेपुर के विधानसभा के प्रत्याशी भाई लखेंद्र कुमार रोशन जी करेंगे। भाई लखेंद्र कुमार रोशन जी और महुआ के प्रत्याशी भाई संजय कुमार सिंह जी। अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। अमित शाह जिंदाबाद, भाई अमित शाह जिंदाबाद। अब मैं आग्रह करता हूं, अब हम सबके लोकप्रिय गृह मंत्री अमित शाह जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि हम सबको संबोधित करें। माननीय गृह मंत्री जी। पालेपुर एससी से लखेंद्र कुमार रोशन जी, हमारे दिलीप कुमार सिंह जी, अजय लाल शाह जी, यादव साहब, सुभाष सिंह जिला अध्यक्ष जदयू, अरविंद पासवान हम के जिला अध्यक्ष, संजीव कुमार सिंह लोजपा आर के जिला अध्यक्ष, संजीव जायसवाल जी, ललिता कुशवाहा जी, सतीश द्विवेदी जी और आज वैशाली महुआ की इस पावन भूमि पर आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं
और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को सबसे पहले पूरी दुनिया को लोकतंत्र समझाने वाली वैशाली की महान भूमि को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। यही भूमि है जिसमें दुनिया में सबसे पहले लोकतंत्र के सिद्धांत लिच्छवी गणराज्य के सिद्धांतों से स्थापित। यही भूमि पर गोविंदपुर सिंघाड़ा में प्रसिद्ध शक्तिपीठ है, कानपुर में राधा कृष्ण मंदिर है, छतवाड़ा में हनुमान मंदिर है। ये सभी देवस्थानों को प्रणाम कर कर मैं मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। वैशाली की ये महान भूमि भगवान महावीर और भगवान बुद्ध की कर्म स्थली रही। 9 नवंबर से शुरू होने वाले विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले और कार्तिक पूर्णिमा के स्नान की भी आपको अग्रिम बधाई देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, अगला जो चुनाव है ये किसी प्रत्याशी को विधायक बनाने के लिए आपको मतदान नहीं, हमारे दोनों प्रत्याशियों को तो जिताना ही है, परंतु मतदान करना है लालू राबड़ी के जंगल राज को रोकने के लिए। लालू राबड़ी का जो जंगल राज था उसमें आए दिन बिहार में नरसंहार होते थे, हत्याएं होती थी, अपहरण होते थे, विरोधी की उद्योग चल रही थी और महिलाओं के सम्मान को भी लोपा जाता। अब ये जंगल राज नए चेहरे के साथ, नए कपड़े में, नए भेष में आ रहा। मैं आज महुआ की जनता को कहने आया हूं, नए चेहरे वाले जंगल राज को भी आपको रोकना है और मोदी जी का हाथ मजबूत करना है। ये बिहार के चुनाव में एनडीए का गठबंधन 5 पांडवों की तरह मजबूती के साथ चुनावी युद्ध में उतरा। भारतीय जनता पार्टी, जदयू, चिराग पासवान जी की पार्टी, हम पार्टी, कुशवाहा जी की पार्टी, ये पांचों पार्टियां एकजुट होकर जंगल राज को रोकने के लिए कटिबद्ध और सामने के सभी दलों में तू मैं हो रही है, तू मैं हो रही है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, जिस गठबंधन में एकता न हो वो गठबंधन बिहार को एक रख सकता है क्या? चलो मैं पूछता हूं, ये लालू जी ने किया है, किसने किया है? आप जवाब देना। लालू जी ने किया। चारा घोटाला किसने किया था? लैंड फोर्स स्कैम किसने किया था? होटल बेचने का घोटाला किसने किया? अलकतरा घोटाला किसने किया? बाढ़ राहत का घोटाला किसने किया? भाइयों बहनों, ये लालू एंड कंपनी, राहुल एंड कंपनी ने 12 लाख करोड़ रुपए के घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार किए। इन्होंने बाढ़ राहत में घोटाला किया। मैं आज बताकर जाता हूं, हमारे दोनों प्रत्याशियों को हेलीकॉप्टर और कमल पर बटन दबाकर जिता दो, हम बिहार में कभी बाढ़ ही नहीं आने देंगे, बाढ़ मुक्त बिहार बना। नरेंद्र मोदी जी ने देश के बजट के अंदर कोसी से लेकर गंगा तक, गंडक तक सभी नदियों के सिंचाई की व्यवस्था का प्लानिंग किया है, जिससे बाढ़ का पानी तबाही फैलाने की जगह किसान के खेत में पहुंचेगा, किसान के खेत में। और बाढ़ मुक्त बिहार का ये संकल्प आने वाले दिनों में महुआ का भी विकास करे। भाइयों बहनों, मुझे एक बात बताओ, आप सभी लोग, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? 550 साल से पहले मुगलों ने
फिर अंग्रेजों ने, फिर कांग्रेस और लालू ने राम मंदिर को लटका कर रखा, भटका कर रखा, अटका कर रखा। मोदी जी ने 22 जनवरी 2024 को रामलल्ला का प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। और भाइयों बहनों, मेरी बात ध्यान से सुन लेना। अयोध्या में राम मंदिर बना है, सीतामढ़ी में 850 करोड़ से भव्य सीता माता का मंदिर भी हम बनाने वाले हैं। और सीतामढ़ी से अयोध्या वंदे भारत ट्रेन चलाकर अयोध्या आने वाला हर यात्री बिहार में आएगा और बिहार के टूरिज्म का विकास भी होगा, विकास भी होगा। मुझे बताओ महुआ वालों, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलिए, है या नहीं है? कश्मीर में मोदी जी ने धारा 370, और जब कभी भी देश पर आतंकवादी हमला हुआ, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया। नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित, देश को समृद्ध किया और देश के गरीबों के कल्याण के लिए काम किया। भाइयों बहनों, बिहार में 8 करोड़ 52 लाख गरीबों को हर महीना 5 किलो अनाज मुफ्त में मिल रहा। पीएम किसान सम्मान निधि तहत 85 लाख किसानों को 6,000 रुपया हर साल मिलता है और अब हम 6,000 से बढ़ाकर उसको 9,000 तक ले जाएंगे। 9,000। अभी नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी ने 1 करोड़ 41 लाख जीविका दीदी को उनके अकाउंट में 10,000 रुपया ट्रांसफर किया है। 10,000। लालू प्रसाद की पार्टी कहती है हम वापिस ले लेंगे। मैं आज जीविका दीदियों को बताकर जाता हूं, लालू जी की पार्टी छोड़िए, किसी की भी हिम्मत नहीं है आपका 10,000 लेने की। कोई वापिस नहीं ले सकता। और आप फिर से हमारे दोनों प्रत्याशियों को जिताकर भेजिए। जिनको 10,000 मिला है उसको 2 लाख रुपया उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर। भाइयों बहनों, हमने 44 लाख गरीबों को घर दिया। अगले 5 साल में और 50 लाख लोगों को देंगे। 1 करोड़ 17 लाख लोगों को गैस का सिलेंडर दिया। 1 करोड़ 50 लाख शौचालय बनाए। 3 करोड़ 53 लाख लोगों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा माफ करा और 1 करोड़ 60 लाख लोगों के घर में नल से पीने का पानी पहुंचाने का काम एनडीए की सरकार ने। हमने बिहार में मखाना बोर्ड बनाया, महिला रोजगार के लिए नए काम करे। और बिहार के युवाओं, इस बार एनडीए सरकार बना दो। 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी और साथ में रोजगारी का काम देने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए। किसान सम्मान निधि को हम 9,000 तक ले जाएंगे। मत्स्य पालकों को 9,000 रुपया देंगे। हम विश्व स्तरीय मेडिसिटी बनाएंगे। हर ईबीसी जाति को 10 लाख तक की सहायता देंगे। 100 एमएसएमई पार्क और 50,000 से ज्यादा कुटीर उद्योग बनाएंगे। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 लाख करोड़ का निवेश करेंगे और 5,000 करोड़ से स्कूलों का कायाकल्प करने का काम नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार।
भाइयों बहनों, इसमें से कुछ लालू रबड़ी राहुल कर सकते हैं क्या? जरा जोर से बोलो, कर सकते हैं? वो करना भी नहीं चाहते। वो एक ही चीज चाहते हैं, लालू जी चाहते हैं कि उनका बेटा मुख्यमंत्री बने और सोनिया जी